Hello everyone, welcome to iExam Students, my name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS AFO का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है और जो हमारी सीरीज़ चल रही है एनालिटिकल रीजनिंग उसका आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जहां हम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसके आधार पर आपको कुछ अजम्पशंस भी दे रखे होते हैं। आपको क्या करना है, आपको उस अजम्पशन को चुनना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो और लॉजिकली करेक्ट हो आपकी स्टेटमेंट के आधार पर। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के टॉपिक को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, जो नेक्स्ट मीटिंग है मैनेजमेंट बॉडी की iExam की विल बी हेल्ड आफ्टर 6 मंथ। तो आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, उसके आधार पर आपको दो अजम्पशन पूछे गए हैं, क्या वो इम्प्लिसिट हैं या नहीं है। पहला अजम्पशन है iExam 6 महीने बाद भी कार्यशील रहेगा। दूसरा एजम्पशन है कि देयर विल बी नो मीटिंग बिफोर 6 मंथ। तो पहली स्टेटमेंट में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो नेक्स्ट मीटिंग है मैनेजमेंट बॉडी की वो 6 महीने के बाद होगी। इसका मतलब iExam बिल्कुल फंक्शन करेगा। तो हमारा पहला अजम्पशन बिल्कुल सही है, पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोई और मीटिंग नहीं हो सकती 6 महीने से पहले। तो ये बिल्कुल गलत है अजम्पशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट बॉडी की मीटिंग की बात हुई है। देयरफॉर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि भारत में खनिज ईंधन कारखानों की संख्या में वृद्धि के साथ हम अभी भी खनिज ईंधन का आयात जारी रखते हैं। इसके आधार पर आपको दो अजम्पशन चेक करनी है। पहला है कि मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस मिनरल फ्यूल टू देयर फुलेस्ट, यानी कई कारखाने अपनी पूरी क्षमता से खनिज ईंधन का उत्पाद करने में सक्षम नहीं है। दूसरा अजम्पशन हमें दे रखा है द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन इंडिया, यानी भारत में ईंधन की खपत बढ़ गई है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो ऐसा दोनों की दोनों बातें बिल्कुल खारिज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ना तो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अब फैक्ट्रीज कैपेबल नहीं रही इतना मिनरल फ्यूल उत्पाद करने के लिए, और दूसरा ना ही ऐसा बोला है स्टेटमेंट में द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन इंडिया। तो दोनों का दोनों अजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो रीना ने सीमा को एडवाइस किया कि यू मस्ट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, यानी अगर आप इंग्लिश बोलना चाहती हैं तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। तो इसके आधार पर हमें दो अजम्पशन चेक करने हैं। पहला अजम्पशन है कि ओनली फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर रीड न्यूज़पेपर, यानी जो सिर्फ इंग्लिश स्पीकर है वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं अजम्पशन में हमें स्टेटमेंट में दे रखा है, तो ये अजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमें दे रखा है ऑल इंग्लिश स्पीकर गुड और बैड रीड न्यूज़पेपर। तो स्टेटमेंट में इसकी भी बात नहीं हुई कि भाई सारे के सारे इंग्लिश स्पीकर चाहे वो गुड हैं चाहे बैड हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे। तो ये अजम्पशन भी हमारा गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि कल रात चोरों ने खाली पड़े फ्लैटों की दीवारों में छेद करने के लिए गैस सिलेंडर और कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया, जो कॉमन वॉल शेयर कर रही थी शॉप के साथ। तो इसके आधार पर आपको दो अजम्पशन चेक करने हैं। पहला एजम्पशन है कि कल रात दुकान या फ्लैट में चोरी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चोरी का कहीं भी जिक्र नहीं किया, हमें नहीं पता कि चोरी हो पाई या नहीं हो पाई। तो ये अजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड अजम्पशन में हमें दे रखा है द थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड एंड द पुलिस हैज़ अरेस्टेड देम। तो स्टेटमेंट में थीव
पकड़े गए या नहीं पकड़े गए इसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, तो ये अजम्पशन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि गुप्त सूचना के आधार पर फॉरेस्ट ऑफिशियल ने 4 लोगों को अरेस्ट किया जिन्होंने पॉइजन देने की कोशिश करी एक 8 ईयर ओल्ड मेल टाइगर को। उसके आधार पर आपको 2 अजम्पशन दे रखी है। पहली अजम्पशन है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द पॉइजनिंग टाइगर डाइट, यानी जहर के प्रभाव के कारण जो है टाइगर की मृत्यु हो गई। और दूसरी अजम्पशन आपको दे रखी है समवन हैड इन्फॉर्म्ड द फॉरेस्ट ऑफिशियल अबाउट द टाइगर बीइंग पॉइजन्ड, यानी किसी ने उनको बताया है कि टाइगर को जहर दिया गया। तो अगर आप पहले अजम्पशन पे फोकस करेंगे तो हमें स्टेटमेंट के आधार पर कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि टाइगर मरा है या नहीं मरा है, हमें नहीं पता, तो हमारा पहला अजम्पशन गलत हो जाएगा। पर हमें यहाँ पर पता है कि कोई टिप मिला है, कोई गुप्त सूचना मिली है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी न किसी ने फॉरेस्ट ऑफिशियल को इन्फॉर्म किया होगा। देयरफॉर हमारा अजम्पशन नंबर 2 सही हो जाएगा। हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट वुड सेट अप 15 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर टू डील विद सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज इन द स्टेट, यानी कचरे की समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या सेटअप करेगी, 15 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर। तो उसके आधार पर आपको 2 अजम्पशन को चेक करना है। पहला अजम्पशन है कि भाई दी मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज इशू इन दी एंटायर स्टेट, क्या पूरे राज्य में जो कचरे का जो मैनेजमेंट है वो एक इशू है। दूसरा आपको दे रखा है कि मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट एन इशू इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। तो इसके आधार पर आपको दोनों अजम्पशन को चेक करना है। तो अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर्स आर बीइंग सेट अप ओनली इन अर्बन एरियाज, यानी शहरी क्षेत्रों में ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर सेटअप किए जाएंगे। बट वी डू नॉट नो कि भाई जो प्रॉब्लम है वो वेस्ट मैनेजमेंट की, क्या वो एंटायर स्टेट में एग्जिस्ट करती है या फिर रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करती है। तो इस संदर्भ में दोनों के दोनों अजम्पशन गलत हो जाएंगे। देयरफॉर योर नाइदर 1 nor 2 इज इम्प्लिसिट एंड हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि इन अ रेयर यूनानिमस वर्डिक्ट, यानी 9 बेंच की जज ने कोई रेयर डिसीजन लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। उसके आधार पर आपको 2 अजम्पशन को चेक करना है। प्राइवेसी वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल राइट, यानी पहले प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता था। तो अजम्पशन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता होगा तभी डिसीजन ऐसा लिया गया कि प्राइवेसी अब एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा है कि जो यूनानिमस डिसीजन या वर्डिक्ट लिए जाते हैं वो बेंच ऑफ 9 जजेस द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि 9 बेंच की जज होगी, हमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा। देयरफॉर आपका जो असम्पशन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा एंड हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि आवश्यकता अनुसार किसी ने भी ट्रैफिक नाकाबंदी करने की जहमत नहीं उठाई और ट्रेन के गुजरने से पहले पटरियों की वेल्डिंग पूरी नहीं हो सकी। इसके आधार पर आपको 2 अजम्पशन को चेक करना है। पहला अजम्पशन है कि द ट्रेन कोलैप्स्ड इंजरिंग मैनी पैसेंजर्स। तो ऐसा हमें कहीं भी नहीं दे रखा है कि भाई ट्रेन की दुर्घटना हो गई, तो ये अजम्पशन तो सरासर गलत होगा। दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट दैट द रिपेयर वर्क इज इन प्रोग्रेस। अगर आप अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो ये अजम्पशन बिल्कुल ठीक होगा और इसको मैं राइट कर देता हूं और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज केवल धारणा नंबर 2 ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्लिपकार्ट्स अनाउंसमेंट दैट अ सॉफ्ट बैंक विजन फंड
a private equity fund which is backed by Japanese billionaire would take a stake in the company has energized India commerce space। मतलब फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है कि सॉफ्ट विजन फंड जो एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जो बैक है किसी जापानीज बिलियनियर द्वारा, वो अब स्टेक लेगा इन कंपनी, जिससे इंडिया की मार्केट में हड़कंप मच गया है। तो इसके आधार पर आपको दो अजम्पशन चेक करनी है। पहला अजम्पशन है आपका इन्वेस्टमेंट बाय बिग नेम्स थ्रिल्स इन द इंडस्ट्री। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट से भी आप पढ़ पा रहे होगे कि भाई जब भी कोई बड़ा नाम इन्वेस्ट करता है तो इंडस्ट्री में हड़कंप मच जाता है। तो अजम्पशन 1 आपका बिल्कुल सही है। ओनली प्राइवेट इक्विटी फंड कैन टेक स्टेक इन फ्लिपकार्ट। तो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।